उम्मीद है कि बच्चों आप पढ़ चुके होंगे इससे पहले अलवार्स और नैनार्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो ये मेरा है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जाति के प्रति शुक्र लिखा है इसमें। तो कुल मिला के इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये बनता है कि अलवार और नैनारों का जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, या फिर हम अलवार और नैनार संतों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर क्या कहा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। बच्चों आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था की एक व्यवस्था है। बाद में धीरे धीरे करके एक जाति व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा स्थायी जो हिंदू धर्मों में हो गई, जिसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। लेकिन हमारे देश के कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो अलवार और नैनार जो ये संत थे, अलवार वो लोग या वो संत जो विष्णु भगवान की आराधना करते थे, और नैनार वो लोग या वो संत जो भगवान शिव की आराधना करते थे। तो ये दोनों संतों की जो विशेषताएँ ये थी, अलवार और नैनार संतों की, कि इन लोगों ने जाति प्रथा पर उंगलियाँ उठाई थी और इन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। इनका मानना था कि जाति प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये असमानता नहीं होनी चाहिए ये। और ब्राह्मणों की प्रभुता यानी कि वेदों का हो गया, और इसके अलावा ब्राह्मण जो कर्मकांड करते हैं, ब्राह्मणों ने कर्मकांडों के आधार पर जो समाज में छुआछूत का वातावरण बना रखा है, ये शूद्र को और महिला को शिक्षा न देने का जो इन्होंने ढोंग रचा हुआ है, इसके खिलाफ जो है अलवार और नैनार संत अपनी पंक्तियों में, कविताओं में और इनका विरोध करते थे। तो कुल मिलाकर ये भक्ति संत जो अलवार और नैनार थे, एक प्रकार से समाज में समानता के समर्थक थे। ठीक है, क्योंकि दरअसल ये बात कैसे प्रूफ होती है कि अलवार और नैनार संत जो है जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता पर, ब्राह्मणों की सत्ता के खिलाफ थे। इस बात का पता चलता है दरअसल जो भी ये भक्ति संत थे, ये सभी भक्ति संत समाज के विविध समुदायों से आते थे। यानी कि जो मैंने आपको पहले से बता रखा कि अलवार भक्ति संत जो प्रमुख रूप से थे उनकी संख्या 12 थी, और नैनार भक्ति संत उनकी कुल संख्या थी 63। और जो भी ये संत थे, इनमें महिलाएं भी थी, इनमें ब्राह्मण भी थे, इनमें सरकार भी थे, इनमें किसान भी थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जिनको अस्पृश्य, अनटचेबल या शूद्र समाज में समझा जाता था। तो कुल मिलाकर निम्न जातियों से संबंधित कहे जाने वाले लोग भी अलवार और नैनार भक्ति संतों में सम्मिलित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जाति के प्रति दृष्टिकोण भी इनका अलग तरीके का होना आवश्यक है। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आते हैं। आप आगे देखेंगे वहाँ पर लिखा होगा अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। देखिए, अलवार और नैनार ये दोनों प्रकार की भक्ति परंपरा के संत हैं। अलवार वो संत हैं जो कि विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, और नैनार वो संत थे जो शिव भगवान की आराधना करते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से अलवार वैष्णव हुए, नैनार शैव हो गए। तो अलवार और नैनार दोनों भक्ति संत जो थे, ये जो इनका जन्म जो है तमिलनाडु में 7वीं सदी के बाद होता रहा। इन लोगों ने तमिल भाषा में कविताओं की रचना की थी, भक्ति गीत की रचना की थी। ठीक है, तो जो भी रचनाएं इन्होंने की थी, इनकी जो रचनाएं तमिल भाषा में लिखी गई थी, इनको इतना महत्वपूर्ण मान लिया गया, वेद जितना महत्वपूर्ण मान लिया गया, वेद जैसा महत्वपूर्ण मानकर इनको सम्मानित किया जाता था। और राजा लोग हो गए, आम जनता ने भी इनको भी हाथों हाथ लिया और इनसे काफ़ी प्रेरणा प्राप्त की थी। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें बच्चों कि जो अलवार संत थे, अलवार संतों ने एक रचना की थी, उनके काव्य संकलन का नाम था, एक एपिक उन्होंने लिखा था, नलईरा दिव्य प्रबंधम। नलईरा दिव्य प्रबंधम, तो ये तमिल वेद के रूप में इसका स्वीकार किया जाता है। और ये बताया गया है कि संस्कृत के चारों वेदों जितना महत्वपूर्ण ही ये नलईरा दिव्य प्रबंधम है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण माना गया, और एक महत्वपूर्ण जो काव्य संकलन जो अलवार संतों ने लिखा है उसका नाम है नलईरा दिव्य प्रबंधम, जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तो इस छोटे से टॉपिक की जानकारी के बाद आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि अलवार या नैनार संतों की विशेषता बताइए, या अलवार और नैनार संतों का समाज में जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, स्पष्ट कीजिए। तो अलवार और नैनार संत जो थे, ये इनकी विशेषताएं प्रमुख इस प्रकार से हैं। ये जाति के प्रति और ब्राह्मणों जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे, और समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के भी ये खिलाफ थे। और इन्होंने जो है समाज के, क्योंकि विभिन्न वर्गों से आते थे, इन अलवार और नैनार संतों के अंदर महिलाएं भी थी, कुछ महिलाएं भी हैं संतों में प्रमुख हैं, कुछ दलित या हरिजन या शूद्र या जो अस्पृश्य समुदाय से भी लोग थे, और ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान भी इन संतों में सम्मिलित थे। इस प्रकार ये ब्राह्मणों के प्रभुत्ता और समाज में शूद्रों के शोषण के खिलाफ थे, और शूद्र जातिगत व्यवस्था के खिलाफ थे। अलवार नैनार संतों की जो रचनाएं थी, उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान समाज में दिया जाता है आज भी, और उनको कहीं ना कहीं वेदों के समान भी माना गया है। अलवार और नैनार संतों की जो प्रमुख रचनाओं हैं, उनको आधार पर गीतों की जो रचना की गई, राजाओं ने उसी के आधार पर बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण दक्षिण भारत में करवाया था। एक प्रमुख अलवार संत द्वारा रच किया गया जो एक काव्य है, उसका नाम है नलईरा दिव्य प्रबंधम, जिसको तमिल वेद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या जाता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं तमिल में की गई रचना का महत्व संस्कृत
संस्कृत भाषा के में रचित वेदों के समान बताया गया, जिसकी रचना ब्राह्मणों ने की थी। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।